हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। दूसरा कारण असफलता का आप लोग ही कहते हो, दूसरों को भी कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल को, तो सफल करना अर्थात सफलता करना, सफल करना ही आधार है सफलता। इस जगत में अशरीरी बनना ये बात पक्का है। अभी विस्तार अभी साथ में समझ अच्छा इस अभ्यास को सदा साथ रखना। चारों ओर के 60% चित्त से परिवर्तन होने वाले, सदा पर्सन चित्त के पर्सनालिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपन विजय और जन्म सिद्ध अधिकार के समृद्धि में रहने वाले समृद्धि स्वरूप विशेष आत्माएं सदा सफल करने से सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Give blessings and receive दो blessings. दुआएं लो। Elevated thoughts build शुभ भावना वाले श्रेष्ठ संकल्प। no matter what कोई seems कैसा भी हो, even if ग्लानि it करने वाला भी हो, defames you, तो भी even आपके then, दिल से उस may आत्मा only के प्रति blessings हर emerge समय from your heart दुआएं निकलती for the रहें। moment, for that इसका soul. भी कल्याण हो, Let इसकी this भी soul बुद्धि also शांत हो। benefit. आपके शुभ Let भावना this वाले be श्रेष्ठ peaceful. संकल्प उसे Your परिवर्तन elevated
कर thoughts देंगे। filled with good wishes will transform ओम our शांति। soul. Om Shanti. Shanti, welcome to ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 18, दुआएं दो, दुआएं लो। Today's topic, आज का we live टॉपिक with है शुभ hearts भावना वाले filled with श्रेष्ठ good wishes. संकल्प। Now we will listen to अब हम मोइन Moin दीदी को सुनेंगे। ओम शांति। ओम Good शांति। morning, everyone. गुड मॉर्निंग। आप सबको Happy. सारे खुश हैं। It is that confluence age तो ये संगम युग पर that है we know what is true कि हम happiness. जानते हैं कि सच्चा सुख क्या We are है। very connected तो ये जुड़े हुए with हैं our बहुत inner हमारे अंदर self, की this stage of the mind. मन की स्थिति पर। In लौकिक world, people लौकिक दुनिया में लोग get कोशिश motivated करते हैं कि चीजें to खरीदने make की, oneself happy. कि अपने आप को खुश करने के लिए। But when we belong लेकिन to Baba, जब हम बाबा के we बनते know हैं that material तो हम things जानते हैं कि all have स्थूल limited वस्तुएं उन सब के attainment. हदें हैं, But हद when है we प्राप्ति come to की। Baba, लेकिन जब हम बाबा के पास आते हैं our inner treasures तो हमारे have अंदर के unlimited happiness. खजाने होते हैं, उसमें बेहद की And the खुशी होती teachings है। which Baba और gives जो us शिक्षाएं बाबा हमें makes देते us हैं वो हमें not only a blossom सिर्फ flower, हमें खिला हुआ but in the फूल ही sky. नहीं, लेकिन हमें एक So whenever there हीरा is बनाते हैं something बेदाग। which is against तो us, कुछ ऐसा अगर होता है जो हमारे अनुसार नहीं है या हमारे it is the विपरीत time उसमें we आता look है, तो at उस समय हमें देखना if my होता है feelings कि मेरी in my mind भावनाएं are changing. मन की वो परिवर्तित तो नहीं हो रही। Means उसका अर्थ है instead कि of then good feelings, good अच्छी wishes, भावनाओं के बजाय, शुभ भावनाओं के बजाय we can have ordinary feelings. तो हमारे पास साधारण Not भावनाएं very हो सकती हैं, elevated. कुछ ज्यादा श्रेष्ठ नहीं हो। So today what Baba तो is saying, आज क्या बाबा कह रहे हैं even if someone कि tries चाहे कोई to कोशिश भी defame करता you, है आपकी ग्लानि करने की say things which are या against कुछ you, ऐसे शब्द बोले जो आपके but you should not change your विपरीत हैं, feelings लेकिन आपको and अपनी constant भावनाएं बदलनी नहीं है और निरंतर elevated thoughts. श्रेष्ठ संकल्प रखने हैं, Because this will help the soul. क्योंकि ये आत्मा को Anything मदद which we करेगा। do जो for कुछ others भी हम औरों के लिए करते is हैं not really for others. उस वास्तव में औरों के लिए नहीं Because होता, your own quality, क्योंकि हमारी जो अपनी क्वालिटी है, your own inner strength, हमारी जो अंदर की जो शक्ति है अपनी खुद की, everything is changing. सब कुछ परिवर्तित होता है अपने अंदर। So what you तो give to others, तो जो हम औरों को दे रहे you होते give हैं, it to सबसे your own पहले self. हम अपने आप को दे रहे होते If हैं। we remember that, अगर हम ये याद very रखते हैं happily, तो फिर बहुत खुशी से constantly, निरंतर we will have हमें good feelings, good wishes for शुभ everyone. भावनाएं हर एक के प्रति So होंगी। Baba is saying, तो बाबा कह रहे हैं no matter what happens, कोई कैसा भी हो, it's good to be with good one. अच्छे के But साथ when someone is not अच्छा good, रहना तो अच्छा होता है, लेकिन जब we कोई stay अच्छा with नहीं that होता person. तो उसके So साथ भी Baba हम is saying, अच्छे रहें। तो बाबा कह रहे no हैं matter what कोई someone is कैसा भी हो, like, even if he is ग्लानि someone करने वाला भी हो, who defames you, तो you भी then let आपके दिल positive से blessings उस आत्मा के प्रति हर emanate from समय your heart दुआएं at निकलती every रहेंगी। moment for that soul. One is there are two things about दो चीजें होती हैं to anyone. किसी भी व्यक्ति के One लिए is that रिस्पॉन्स I want देने के लिए। attention. एक तो क्या होता है कि मुझे That my अटेंशन feelings देना है, don't कि जो मेरी भावनाएं हैं get वो mixed or मिक्स नहीं हो जाए या परिवर्तित नहीं हो जाए, it's for myself that वो मेरे I अपने am लिए है। connected.
तो उससे मैं प्रभावित नहीं हूँ, I'm taking it in a positive way. उसे एक सकारात्मक रूप से ले रहे हूँ, तो मेरी जो शक्ति है फिर वो बढ़ने लग जाती है, सहन शक्ति कह लो या फिर Other is सामना करने की शक्ति। और दूसरा होता है कि अगर मैं चुप तो कर रही हूँ कोई तरह का पुराना पिछले खाता, or even I am making और चाहे मैं my relationship better. अपने संबंधों को बेहतर बना रही हूँ, तो फिर मुझे होनी चाहिए शुभ भावनाएं Elevated और thoughts. श्रेष्ठ संकल्प हर एक के प्रति। Whatever that person does, जो कुछ भी वो व्यक्ति करता है, whatever that person is, जो कुछ भी वो व्यक्ति है, whatever that person says, जो कुछ भी वो व्यक्ति कहते हैं, but I have to be लेकिन मुझे elevated. श्रेष्ठ होना है। And let this soul also benefit. इसका भी कल्याण हो। Let only blessings emerge from your heart at every moment for that soul. Let this soul कोई also ग्लानि करने वाला भी हो तो भी आपके दिल से उस आत्मा के प्रति peaceful. हर समय दुआएं निकलती रहें, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। Elevated thoughts आपके शुभ भावना वाले श्रेष्ठ संकल्प will उसे transform. परिवर्तन कर देंगे। If someone's intellect अगर किसी की is बुद्धि disturbed, अगर डिस्टर्ब हुई होती है, conscious, good परेशान vibrations, होती है, तो हम गुड अच्छे वाइब्रेशन रखते हैं, शुभ भावना रखते हैं, that ताकि soul फिर वो जो आत्मा है can have peaceful intellect, उसकी बुद्धि but शांत still हो maintain good feelings and good और शुभ vibrations. भावनाएं और श्रेष्ठ संकल्प बनाए So it's रखे। not I am taking responsibility, तो ऐसे नहीं कि मैं जिम्मेवारी ले रही हूँ अपने लिए, but also I am taking लेकिन उसके साथ साथ मैं जिम्मेवारी ले रही हूँ for transforming someone else also. किसी और को भी परिवर्तन करने के लिए। So it's a service, right? तो ये सेवा है ना, Not only doing for the self, अपने लिए ही नहीं serving सिर्फ, the self, लेकिन सिर्फ अपने लिए सेवा नहीं, but actually it is लेकिन service वास्तव for में everyone. हर एक की सेवा है, Because feelings क्योंकि भावनाएं are very connected with बहुत the जुड़ी heart होती है also. दिल के साथ। If you want to keep your heart अगर healthy, हम अपने दिल को हेल्दी बनाना है, then always तो हमेशा हमेशा शुभ भावनाएं रखनी है। fluctuate स्वस्थ रखने के लिए दिल को तो हिलना नहीं है कि when effort is less. जब Then पुरुषार्थ your कम होता है तो बाबा ने कहा फिर आपका पुरुषार्थ साधारण हो जाता है। तो वही भावनाओं के साथ भी होता है। So keep our feelings very तो हमारी अगर हम भावनाओं को बहुत श्रेष्ठ, बहुत सकारात्मक रखते हैं, बहुत full of love for everyone. कल्याण की रखते हैं, स्नेह से भरा हुआ रखते हैं, तो फिर उन भावनाओं के साथ फिर have good wishes, शुभ भावनाएं हो, श्रेष्ठ भावना हो हर एक के प्रति। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti, brother. Eric. Greetings. एरिक भाई, You are well. You look great. The house. आप अच्छे दिखते हो। The house here is waiting for you. वहां पर ये घर आपका इंतजार कर रहा है और वो घर वहां पे अच्छा है, Be there soon. तो यहाँ मैं जल्दी ही आऊंगी। This is the. Is it cold there? क्या वहां पे ठंडी है? It's relative. It's coming down. अभी तो It's थोड़ा going बेटर हो गया है, to frosty and freezing फ्रीजिंग में जाने वाला है शाम को in the morning. और सुबह में, Quite crisp. तो And अभी तो when है you return, ठंडी। तो जब आप वापस आओगे off the tree, तो सारी पत्तियां तो पेड़ों से गिर के ड्राइवे में होंगी, to clean that out. तो वो भी सफाई We are करनी still होगी। in good weather and हम यहाँ पे sunny. अच्छे मौसम में है, यहाँ तो धूप भी है, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। From returning back to New York. तो मैं आपको न्यूयॉर्क आने के लिए तो नहीं वो कर रहा, You have to, नहीं, हमें आना तो पड़ेगा yeah, good feelings. अच्छी भावना के साथ, Cold and heat too. That's right. दोनों सर्दी के लिए We भी। should probably practice that also. तो हमें ये भी अभ्यास करना चाहिए कि शुभ भावना For others and for ourselves. औरों के लिए, अपने लिए और We should never वेदर के be लिए भी, too hot or too cold, it sounds कि like. गर्मी और Right, yeah. I'll remember to share that point with some of the others that might have different opinions about that. You mentioned
feelings of the mind and feelings of the heart. दिल की भावनाएं और मन की भावनाएं क्या दोनों अलग है या अलग है, सेम है, एक है, या एक पहले आती है, या फिर या इनका कोई महत्व है इन दोनों की समझ का। तो आज टॉपिक है शुभ भावना एक होती है लेकिन श्रेष्ठ संकल्प अलग। तो उसका अर्थ है कि श्रेष्ठ संकल्प हो सकते हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि भावनाएं शुद्ध हो या शुभ हो या साफ हो। तो इसीलिए कि जो दिल से है उसी रीति से मन से संकल्प है लेकिन दिल से जो है भावनाएं होती हैं। तो इसीलिए बाबा, मुझे बहुत अच्छा लगा जो बाबा ने कहा कि मेरे दिल में क्या है हर एक के प्रति। और दूसरा होता है कि मुझे बहुत शुभ भावना है, अच्छे संकल्प है उनके लिए। तो दिल से जो निकली हुई दुआएं होते हैं, और श्रेष्ठ संकल्प तो मन से होता है लेकिन दुआएं दिल से होती हैं। और अगर हमारे पास दोनों दिल और मन का होता है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ भावनाएं, तो जरूर से बहुत शक्तिशाली। क्या ये कुछ ऐसा है कि जो सिखाया जा सकता है? तो मुझे पता है कि इतनी सारी ट्रेनिंग होती है कि कैसे क्लास लेनी होती है, कैसे समझना होता है, कोई तरीकों पे कि सेंटर कैसे चलाना है। क्या कुछ ऐसा है जो आपने ऐसा करा है जो मदद करता है स्टूडेंट को या टीचर को या आत्माओं को? कैसे अपने दिल को कैसे साफ करना है, कैसे पवित्र बनाना है? सिस्टर जूडी करती हैं शायद। लेकिन क्या ये कुछ ऐसा हम स्वाभाविक रीति से करते हैं अपने दिमाग से? अगर हम अभ्यास करते हैं तो बेहतर होते हैं, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह क्या करना होता है? हाँ, क्योंकि हम नोटिस करना शुरू करते हैं साधारण अच्छी भावना और बहुत श्रेष्ठ और शुभ भावना। तो अंतर क्या होता है कि जैसे कि शरीर में कैसे आपको लग रहा है आज, जब हम कहते हैं कि ओ मेरा शरीर आज थका हुआ है, मेरा शरीर आज थोड़ा दर्द में है, तो उसी रीति से हमारी भावनाओं के साथ भी होता है कि ओ मुझे तो बहुत स्नेह की बहुत शक्तिशाली भावनाएं हैं उस आत्मा के प्रति। बहुत किसी के लिए कुछ ऐसा करना, तो हम जान सकते हैं कि कैसे श्रेष्ठ भावनाएं हैं और कैसे श्रेष्ठ संकल्प है। लेकिन उसका अटेंशन भी चाहिए होगा कि क्या हो रहा है, अगर हम चाहते हैं वो बदले या फिर पवित्र हो जरूर से। क्योंकि जैसे हम सब कुछ करते हैं, ठंडी होती है तो हम अपने आप को बचाते भी हैं, तो अटेंशन तो रखना पड़ता है और बनाए रखना भी पड़ता है ताकि फिर हम अपने आप को बचाए रखें। तो उसी रीति से वो भी हो सकता है, भावनाएं भी जो है अचानक से आ सकती है, सम्मान या भावनाएं भी बहुत आ सकती हैं और परिवर्तित हो सकती है किसी भी समय। तो हमें पूरा अटेंशन रखना है कि हम बनाए रखें अपनी श्रेष्ठ भावनाएं। और अगर हमें अटेंशन होता है अपने संकल्पों और भावनाओं पे, और अगर हम शुभ भावना देते हैं, तो मैंने सुना कि हो सकता है हम औरों के लिए भी जिम्मेवार हों। क्या ये कुछ वो है कि, और अगर ये है तो क्या कोई ऐसा कोई टाइम है, ऐसा समय है जिसमें कोई समझ है क्या हम करेंगे हमारे शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों को और भावनाओं को, जब हम औरों से क्या हम उनके लिए भी जिम्मेवार हैं, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करें? तो जिम्मेवारी तो नहीं, लेकिन सेवा कह सकते हैं कि जैसे कि हमको बिग पोल्यूशन बनाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि ये दूसरों के लिए है, लेकिन जैसे एयर की वायु की पोल्यूशन होती है, वाइब्रेशन होते हैं, तो जो भी हमारे आसपास है तो उनके पास जा सकता है ना। तो जैसे ही हाल ही में तो हमारे यहाँ आग लग गई थी, तो कनाडा में, तो बॉर्डर के इधर आ गए थे, क्योंकि जो हवा है उसको रोका नहीं जा सकता। ऐसे नहीं कि सिर्फ कनाडा में ही रहेगी, तो ऐसा तो हम कोई वो कर नहीं सकते कि वो क्रॉस नहीं करेगी।
तो मुझे लगता है कि उसी रीति से जिम्मेवारी, जैसे कि जो कुछ भी एनर्जी या संकल्प हमारे पास है वो जरूर से फैलेंगे, और जब वो फैलते हैं तो फिर वो मन को प्रभावित करते हैं मनुष्य के। तो इसीलिए इस बार जो है, जो वायुमंडल की कॉन्फ्रेंस है वो दुबई में है, और वो तैयारी कर रहे हैं कि कैसे जो क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, जो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं उस रीति से। और कई बारी अगर हम मन में रखते हैं जिम्मेवारी का शब्द, तो हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन हमें ऐसे बोझ नहीं लगना चाहिए कि ओह! मुझे ये करना है, ये करना है। लेकिन अगर कोई और करता है, अगर कोई आग है अगले घर में, तो फिर धुआँ तो आएगा हमारे तक। तो फिर हम ज़िम्मेवार बनाते हैं, जो वो करते हैं या जो भी हो रहा है। तो उसी रीति से हम भी ऐसे ज़िम्मेवार हैं। So we need to be तो हमें aware of हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं कि उसके बिना fire suppressants that would protect ourselves and हमें अपने आप को those बचाना है, और जो उस अग्नि को बनाने में या धुआँ फैलाने में जो भी उसमें हाथ बटा रहे हैं। एक international bhakti इंटरनेशनल भट्टी हुई थी योग की, Saturday and Sunday. सैटरडे और संडे को। One of the themes that came up एक जो उसमें थीम थी वो मैंने नोटिस किया, वो था कि संतुष्टता। और जब आप संतुष्ट होते हो तो आप महादानी होते हो, जब महादानी होते हो तो आप दुआएँ देते हो। तो एक जैसे कि ये अव्यक्त पॉइंट का और ये जो भट्टी का था इस पे, तो ये जैसे था। तो कि जो संतुष्टता है, मुझे पता है कि बहुत-बहुत सूक्ष्म इच्छाएँ होती हैं, श्रेष्ठ इच्छाएँ होती हैं जो ब्राह्मण की होती है कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है। और ये ज़रूर से ऐसे नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन नकारात्मक नहीं होगा, लेकिन हम ये अनुभव करना चाहते हैं। कैसे हम वो बैलेंस कर सकते हैं कि आपके भी समीप आएँ, वरिष्ठ भाई-बहनों के भी समीप आएँ, भारत भी जाएँ, सेवा भी करें और बैलेंस करें कि उन भावनाओं और संकल्पों को और इच्छाओं को। नहीं, अच्छी भावनाएँ, श्रेष्ठ संकल्प हो सकते हैं कि मुझे मधुबन जाना है, कि हो सकता है मैं मधुबन जाऊँ, लेकिन उसके साथ-साथ अंदर में भी ये माने कि जो कुछ भी सबसे अच्छा है, वो हम वहाँ पे ही होंगे। तो जैसे कि अंदर संतुष्टता है, लेकिन उसके साथ-साथ तो हम संतुष्टता की भावना के साथ बैठेंगे और शुभ भावना और श्रेष्ठ संकल्प रखेंगे, हर एक के लिए जो स्क्रीन पर है और जो स्क्रीन पर नहीं है, उनके लिए भी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो घड़ियाँ हैं, जब शिव बाबा जो है, मोहिनी बहन के सामने आ जाते हैं, तो हमारे लिए परिवर्तन का एक समय है कि हम चेक करें कि खास करके हमारे भावनाएँ, क्या मैं सोच रही हूँ? क्या मेरे संकल्प इंडिया जा रहे हैं? क्या मेरे ऊपर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मेरे संकल्प? तो वो नोट्स लिखें और अपने क्या मेरा मन कहीं और जा रहा है? ओह! कमर्शियल ब्रेक आ गई कि मैं यहाँ चला जाऊँ। तो तो मन जो है इतना इधर-उधर घूमता है अलग-अलग दिशा में, तो जब भी ऐसे बीच में आता है, तो मैं हमेशा अपने आप को चेक करता हूँ। क्या मैं स्थित हो सकता हूँ श्रेष्ठ संकल्पों के साथ और अभ्यास करूँ जो है वहाँ पे, शुभ भावना उनके लिए। और मुझे लगता है कि अगर हम सबको शुभ भावना और श्रेष्ठ संकल्प है, तो सिस्टर मोहिनी वापस आ गए, तो आपका स्वागत। Before you come back to New York. ये है आखिरी सैटरडे आपका न्यूयॉर्क आने से पहले। तो आपका अगला सैटरडे वास्तव में थर्सडे यहाँ पर होगा। तो 2 महीने हो गए हैं कि आप गए हो, तो जो मुझे पता है। तो आपका क्या अनुभव रहा ये 2 महीने का, जो आप मधुबन में रहे या भारत में रहे? तो ये जैसे कि
एक ये बहुत ही To know from your experience there. बहुत ही अच्छा वो होगा जानना कि आपका अनुभव। मुख्य बात, हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आप घर में हो, जहाँ पर भी आप होते हो, लेकिन ज़रूर से यज्ञ के अंदर में, जैसे कि जहाँ पे सारी एक्टिविटी चल रही है, जो सारे वरिष्ठ भाई-बहन हैं, और ज़रूर से अब मैं यहाँ हूँ, लेकिन बहुत सारे जो वरिष्ठ हैं, ज़ा सारे के सारे वरिष्ठ भाई-बहन आ रहे हैं। 2 दिन से मैं मिस भी कर रही हूँ, तो मुझे पता लगा बाद में। लेकिन ये जैसे कि आप मिल रहे हो, पूरे परिवार को विशेष करके बहुत सारा अंतर बनाता है कि ये मेरे लिए, जैसे कि मेरे बहुत-बहुत पुराने बहनें, सखियाँ, तो आप उनको मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, और कई जो अ, कोई भी आता है दिवाली के लिए, तो लेके दिवाली के गिफ्ट लाते हैं, और जैसे कि ये बहुत अलग जैसे रीति है, रस्म है, तो अच्छा लगता है। मतलब कई बारी होता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए है, तो अब तक मैं देख सकती हूँ कि मैं बहुत दोनों में ही जगहों में बहुत खुश हूँ। Must be quite different. तो जैसे कि अलग तो ज़रूर से होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क में तो आप सीनियर हो, And और India, you probably had भारत में some आप हो सकता है आपके कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ आप बड़े हुए, या experience is much तो different. अनुभव तो अलग होगा ना, संबंध भी अलग होगा, लेकिन उसके साथ-साथ The role that you're playing ये there. रोल है जो आप And so बजा रहे हैं, तो everyone wants to come and see the senior, which basically is तो सब जो आते हैं वो सीनियर को देखने आते हैं, जो कि आप हो। आपके लिए अलग होगा क्योंकि आप दादियों के साथ पहले जाते होंगे, और जैसे-वैसे, और अब जो है आप students come, they अब जो स्टूडेंट आते होंगे तो वो आपसे दृष्टि लेना चाहते होंगे, क्लास या आपके समीप आना चाहते होंगे, very special for some तो बहुत विशेष होगा कइयों के लिए तो आपके पास आना, or see you or तो या आपको देखना। I'm just assuming तो that मैं सोच रहा हूँ कि you're playing जो is रोल आप बजा रहे हैं वो उससे प्रभाव पड़ रहा है कि क्या आपकी समय आपका कहाँ जाए। तो ये क्या यहाँ पे बहुत दिलचस्प है कि लोग बहुत दिलचस्पी दे रहे हैं दृष्टि लेने देने में। और दूसरी चीज़ है कि आपको व्यक्तित्व रूप में देखना कितना अच्छा है, इतना समीप आके इतना अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर ने अव्यक्ति परिवार में देखा है या कहीं कोई प्रोग्राम में देखा है स्टेज पर। विशेष करके जो सबसे छोटे हैं, वो इतने उत्साहित होते हैं और खुश हो जाते हैं, तो वो मुझे भी खुश करता है। तो वो मेरे साथ थोड़े क्षणों के लिए भी हो सकते हैं, तो ज़्यादा समय भी बिताते हैं, लेकिन जब से हम अपने नए घर में जगह में आए हैं, तो फिर हम उसको अव्यक्ति भवन बुला रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग वहीं पे ही हो रही है। तो ये जैसे कि वाइब्रेशन जो है वो बहुत शक्तिशाली है, और हर कोई खुश है मिलकर। well, we'll be happy to meet तो हम you खुश होंगे आपको मिलकर जब आप वापस आएँगे थर्सडे को, forward to that. तो हम उसके लिए उत्साहित हैं। Opportunity to have a little तो हम सराहना करते हैं इस वार्तालाप की, आपके साथ हमें मौका मिला करने का। ओम शांति। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
शांति। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के बारे में बाबा कई बातें कहते हैं, जिनमें से एक बात ये है कि ये बना बनाया है। बना बनाया क्या मतलब? बना हुआ है या बनाया गया है, एक चीज होती है। कई चीजें तो बनाई गई होती हैं और कई पहले से बनी हुई होती हैं, लेकिन बाबा दोनों बातें कहते हैं, बना बनाया। ये वंडरफुल ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। बना बनाया कहीं पहले आपने सुना नहीं होगा कि बना बनाया है। तो बना बनाया कैसे है, क्या समझें, इसका क्या भाव है? ये ड्रामा बना बनाया है। अगर बना बनाया है तो हम भी बने बनाए हैं, ठीक है। फिर बाबा अगर हमको कहता है ड्रामा बना बनाया है, तो हम कहते हैं बाबा हम भी बने बनाए हैं। लेकिन भाव क्या है बने बनाए का? उसमें कई बातें हैं, एक बात नहीं है। एक बात आप ये ख्याल में रखिए कि जो आत्माएं हैं अनादि अविनाशी हैं। आत्माओं के बारे में तो ये कहेंगे ना, अनादि अविनाशी हैं। आत्माएं अनादि अविनाशी कैसे हैं? क्योंकि एक जन्म हुआ पिछले जन्म के आधार पर, पिछला जन्म हुआ उससे पिछले के आधार पर, और वो जो पिछला जन्म हुआ वो उससे पिछले के आधार पर। तो ऐसे अगर आप चलते जाएं तो उसका आद तो होता नहीं, तो अनादि हो गया। और अभी इस जन्म में जो हिसाब किताब कर्मों का हुआ उसका फल आगे मिलेगा, उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसके लिए फिर और आगे जन्म लेना पड़ेगा, तो अविनाशी हो गया। जो कर्म करने वाली सत्ता है वो अनादि और अविनाशी हो गई। तो आत्मा अनादि और अविनाशी है। तो इस ड्रामा में कई चीजें इनबिल्ट हैं, उसके अंदर ही बनावट में ही हैं। कई चीजें बनावट में ही होती हैं, उसको आप कैसे चेंज करेंगे? वो बनी हुई वैसे होती है। तो उसमें एक बात यह है बने बनाए में कि आत्माएं अनादि अविनाशी हैं। इसको तो चेंज कोई नहीं कर सकता। ये तो अनादि अविनाशी हैं, अलग अलग हैं। सन्यासी लोग, वेदांती लोग कहते हैं कि आत्मा एक ही है, सब ब्रह्म है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब ब्रह्म का रूप है। उसका उदाहरण वो देते हैं कि जैसे सागर के बुलबुले होते हैं, सागर से पानी के बुलबुले पैदा होते हैं, तो ऐसे तो आत्माएं नहीं हैं, क्योंकि उनके तो अलग अलग संस्कार हैं। सागर के सब बुलबुले, सागर के सब ड्रॉप्स तो एक जैसी क्वालिटी के होते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए वो कहते हैं कि उसी में मिल जाते हैं, उसी में निकलते हैं। जैसे बुलबुले सागर में से निकलते हैं, उसमें मिल जाते हैं। लेकिन आत्माओं के बारे में ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शुरू से ही सबके संस्कार, विचार, अनुभव, उनके कर्म, उनका हिसाब किताब सब अलग है, एक न मिले दूसरे से।
अलग अलग हैं। तो कई उसकी मिसाल देते हैं कि स्पार्क्स फ्रॉम दी सेम फायर, जैसे अग्नि से स्फुल्लिंग निकलते हैं, अग्नि से शोले निकलते हैं, स्पार्क निकलते हैं, चिंगारियां निकलती हैं, तो वैसे ही आत्मा है। तो आत्माएं सब चिंगारी की तरह से तो नहीं, कौन सी आग सुलग रही है। तो आत्माएं तो अलग अलग है। तो अलग अलग होने से कई फायदे हैं और कई इसी फायदे के परिवर्तन होने में नुकसान हो जाते हैं। कैसे? ड्रामा की खूबी भी इसी में है, और ड्रामा जब बदलता है, दुख का रूप लेता है, ये संसार दुखमय बन जाता है, तो वो भी उसी कारण से बन जाता है। सेम रीजन, उसका एक पहलू फायदे का है, एक पहलू नुकसान का है। कहते हैं ना, दो पहलू हैं इस तस्वीर के, तो इस पिक्चर के भी दो एस्पेक्ट्स हैं। कैसे? अलग अलग संस्कार, अलग अलग विचार, अलग अलग बिलीफ, अलग अलग कर्म, अलग अलग मान्यताएं अगर ना हो तो ये ड्रामा तो हो ही नहीं। सब एक ही एक हो तो ये वैरायटी तो हो नहीं सकती। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। ओम शांति व्यक्ति परिवार। सो पदम, पद्मा पदम, गुणा भाग्य और वरदान। ओम शांति। मुरली की डेट है 4 मार्च 1972। स्वराज्य अधिकारी बनो और अधीनता छोड़ो। बाबा कहते, निमित्त बने हुए सदैव पुरुषार्थ के उल्लास में रहते हैं, तो उन्हें देख और भी उल्लास में रहते हैं। चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना व चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जावे, यह किसकी निशानी है? विघ्न ना हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ ना हो तो उसको भी आलस्य कहेंगे। कई ऐसे अनुभव करते हैं, विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन लगन भी नहीं है, अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग नहीं है, तो यह भी निशानी आलस्य की है। आलस्य भी अनेक प्रकार का है। इस आलस्य को कभी भी आने न देना। आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, वह समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी दे देगा, कमजोर बना देगा, निर्बल बना देगा। निर्बल व कमजोर बनने से कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। इसलिए सदैव यह चेक करना, मेरी बुद्धि की लगन पाप
वह बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है, बिल्कुल समीप वह साथ साथ है। आजकल के जमाने में कोई किसका खून करता है, वह कोई भ्रष्टाचार का कार्य करता है, तो पहले उनको दूर भगा कर ले जाएंगे, उनको अकेला कमजोर बनाकर फिर उस पर वार करेगा। तो माया भी चतुर है, पहले सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि को दूर करती है, फिर जब कमजोर बन जाते हैं तब वार करती है। कोई भी साथ नहीं रहता है, क्या भी हो जाए अपनी बुद्धि को कभी बाप के साथ से दूर ना करना। जब किसका वार होता है तो उनसे कैसे अपने को बचाने लिए चिल्लाते हैं, घमसान करते हैं, जिससे कोई दूर ना ले जा सके। यहाँ फिर जब देखो कि माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करती है, तो अपने अंदर बाप के गुण गाने हैं, महिमा करनी है, महान कर्तव्य करने लग जाओ, चिल्लाओ नहीं। भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना, यह यादगार भी कब से बना। यह मनसा का गुणगान करना वाचा में ला दिया है, यह मनसा का गुणगान करना वाचा में ला दिया है। यथार्थ रीति से गुणगान तो आप ही कर सकते हो ना। अब यथार्थ रूप में मनसा संकल्प से स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो और भक्ति में स्थूलता में आ जाते हैं, तो मुख से गाने लग पड़ते हैं। सभी रीति रस्म शुरू तो यहाँ से होती है ना, तो गुणगान करने लग जाओ। अपने को अधिकारी समझ सर्व शक्तियों को काम में लाओ। ओम शांति। बाकी की मुरली कल पढ़ेंगे। Only you can sing the praise in an accurate way. You sing praise in the accurate way through the thoughts of the mind and through being the embodiment of remembrance. Whereas on the path of bhakti, they take it in a gross way, and so they start to use their lips. The systems and customs begin from here. Therefore, begin to sing praise. Consider yourself to have a right and use all the powers. Om Shanti.